सब कुछ ओके? आवाज़ वगैरह आ रही है? स्टार्ट करें सेशन? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम्म। चलिए तो आज हम पढ़ेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। जी, तो फटाफट से सेशन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। हम्म। चलिए, सब कुछ ओके है ना? आज हम पढ़ेंगे हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। देखो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला मैप, इधर आओ। ये जो मैप देख रहे हो ना, ये वाला, ये नदियाँ निकल रही हैं। ये इंडस रिवर है, ये सतलुज रिवर है, और ये काली रिवर है, ये तिस्ता रिवर है, और ये दिहांग रिवर है। ओके। अब इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच में ये पंजाब हिमालय, सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में ये कुमाऊं हिमालय, काली रिवर और तिस्ता रिवर के बीच में ये नेपाल हिमालय, और तिस्ता रिवर और इस दिहंग रिवर के बीच में असम हिमालय। आप यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, इसमें दो नदियों के बीच हिमालय है। ये दो नदियां हैं और ये एक हिमालय। दो नदियों के बीच कौन सा हिमालय, दो नदियों के बीच कौन सा हिमालय, दो नदियों के बीच कौन सा हिमालय, ये बताना है। तो इसलिए इसे कहते हैं हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। इसे क्या कहते हैं? हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। क्या कहते हैं इसे? हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम हम डालेंगे हिमालय का हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज, डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। ठीक है, डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज, division of the Himalayas on the basis
ऑफ रिवर्स। डिवीजन ऑफ द हिमालयाज ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स। हिमालय का विभाजन सबसे पहले तो ये पूछेगा किस आदमी ने किया, या आप लिख सकते हैं किस व्यक्ति ने किया। किस व्यक्ति ने किया, किस व्यक्ति ने किया, तो उसका नाम बताओ, उसका नेम। तो आप बोलोगे सिडनी बुर्राड ने। किसने किया? सिडनी बुर्राड ने। किसने किया? सिडनी बुर्राड ने। ये ध्यान रखना। सिडनी बुर्राड, ये हो गया। अब मैंने आपसे कहा कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन कितने भागों में किया, कितने भागों में किया, कितने भागों में किया, कितने भागों में किया। तो कितने भागों में किया, तो आप क्या बोलोगे? 4 भागों में, है ना? 4 भागों में। कितने भागों में किया? 4 भागों में, मतलब डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। अब मैं इसकी ना एक ट्रिक लिखा देती हूँ। सिंस का ती दी, सिंधु और सतलुज के बीच में, ये नदियों के नाम है। सी से सिंधु, से सतलुज, का से काली, ती से तिस्ता, दी से दिहांग। सिंधु और सतलुज के बीच में ध्यान रखेंगे पंजाब हिमालय, तो मैंने पंज लिख दिया। सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय, तो मैंने इसका कू लिख दिया ओनली। काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तो मैंने इसका ने लिख दिया। तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। तिस्ता और दिहांग के बीच में कौन सा हिमालय? असम हिमालय। अब किसी को गूगल मैप नहीं समझ में आया होगा, तो उसे मैं हाथों से मैप ड्रॉ करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? ये आप ध्यान देंगे, ये तो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी। यहीं से निकलती है सतलुज नदी। ये सिंधु, ये सतलुज, ये वाली काली उत्तराखंड से निकाल दी हमने, ये वाली तिस्ता नदी निकाल दी हमने। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दिहांग है ना, ये दिहांग नदी, ये दिहांग। ये आपको ध्यान रखनी है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो इनका नाम देख लो, इनका नाम देख लो, इनका नाम देख लो क्या होगा। इनका नाम देख लो। तो आप बोलोगे मैम ये सिंधु, इसे इंडस, इस वाली का नाम क्या है? सतलुज।
ये काली, ये वाली तिस्ता। सब नदियों के नाम लिख दिए मैंने यहाँ पे, देख लेना ध्यान से, कभी ना देखो। और ये दिहांग। तो सिंधु और सतलुज के बीच में कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, या पंजाब हिमालय। और सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय। और तिस्ता और दिहांग के बीच में असम हिमालय। ये पूरा असम स्टेट पड़ता है ना इधर, तो जहां असम स्टेट पड़ेगा वहां असम हिमालय, जहां नेपाल देश पड़ेगा उसके नीचे पूरा नेपाल हिमालय। और सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय। तो सिंधु और सतलुज के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलुज और काली के बीच में कुमाऊं, और काली और तिस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, तिस्ता और दिहांग के बीच में आपका असम हिमालय आएगा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अब ये हो गया हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन, यह आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मैं एक एक करके इनके बारे में दिखा देती हूँ। जैसे अब हमें इनको ना, मैं एक एक, 1 2 3 4, इन चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगी, तो उसे बाइलिंगुअल लिख दूंगी। अभी तो मैप से दिखाया। पंजाब हिमालय, ध्यान से, पंजाब हिमालय का दूसरा नाम क्या है, या कश्मीर हिमालय। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है, ये 560 किलोमीटर लॉन्ग है प्यारे बच्चों, 560 किलोमीटर लॉन्ग, ये याद रखना है। किन दो नदियों के बीच में है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में, सिंधु व सतलुज नदियों के, सिंधु व सतलुज नदियों के बीच में, ये आपको याद रखना, बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर, बिटवीन इंडस एंड सतलुज रिवर्स, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये पूछा जाएगा। इसकी कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी बताओ, सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी को हाईएस्ट पीक बोलते हैं, हाईएस्ट पीक। तो आप क्या बोलोगे, सबसे ऊंची चोटी नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत, कौन सी पर्वत है, नंगा पर्वत, 8126 मीटर हाइट की नंगा माउंटेन, नंगा पर्वत, ये आपको ध्यान रखना है। और इस पर ये ध्यान रखना है कि वैष्णो, यहाँ पर जो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं वैष्णो देवी का मंदिर भी है।
किसका मंदिर है? वैष्णो देवी का मंदिर। वैष्णो देवी का मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर और अमरनाथ गुफा। ये आपको ध्यान रखना है। वैष्णो वैष्णो देवी टेम्पल और अमरनाथ गुफा। अमरनाथ केव, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। अमरनाथ केव, मुस्लिम तीर्थ, मुस्लिम तीर्थ कौन सा है? चरारे शरीफ। चरारे शरीफ मुस्लिम तीर्थ कौन सा है? मुस्लिम पिलग्रिमेज, मुस्लिम पिलग्रिमेज, मुस्लिम पिलग्रिमेज। आप क्या बोलोगे? चरारे शरीफ। चरारे शरीफ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, नंग ठीक है, ये हो गया। इसके इतने पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान याद रखने हैं कि पंजाब, हिमालय, कश्मीर, हिमालय इतने किलोमीटर लॉन्ग, सबसे हाईएस्ट, किन दो नदियों के बीच में क्या क्या है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं कुमाऊं हिमालय की। अब बात करते हैं कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय जो है ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? तो 320 किलोमीटर लॉन्ग है। 320 किलोमीटर लॉन्ग, किन दो नदियों के बीच में? सतलुज व काली नदियों के बीच में। काली नदियों के बीच में। सतलुज व काली नदियों के बीच में, बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर्स। सतलुज एंड काली रिवर्स। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? तो नंदा देवी है। नंदा देवी, ये 7817 मीटर हाइट की है। क्या? नंदा देवी। नंदा देवी 7817 मीटर हाइट की है। और नंदा देवी आपकी कहाँ स्टेट में है? तो उत्तराखंड में है। कोई पूछे नंदा देवी कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे? उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां, जैसे आपको मैं बता दूं कुछ हिमालय की, अगर आपसे कहें कि हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां,
हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां जैसे जैसे नंदा देवी हो गई, जैसे नंदा देवी तुम्हें पता उत्तराखंड में पड़ती है। कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ। कामेत उत्तराखंड में पड़ती है, त्रिशूल उत्तराखंड में पड़ती है, लिख लो कॉपी में। बद्रीनाथ उत्तराखंड में पड़ती है, बद्रीनाथ उत्तराखंड में। केदारनाथ एवं बंदरपूछ, केदारनाथ यहीं से लिख लो ना शुरू से, केदारनाथ एवं बंदरपूछ एवं बंदरपूछ। केदारनाथ एवं बंदरपूछ सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित। सभी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीक्स the most important peaks of the Himalayas कौन कौन है? नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, कामेत ये हो गया, त्रिशूल हो गया, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ एंड बंदरपूछ, बंदरपूंछ कौन सी हो गई? बंदर, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बंदरपूंछ। बंदरपूंछ। आर ऑल माउंटेन पीक्स, आर ऑल माउंटेन पीक्स, are all mountain peaks located in the Indian state of UK। याद रखना सभी चोटियां कहां पर है? सभी यूके में स्थित है, सभी उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। कभी कंफ्यूज कर लो अपने आप को, नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल, बंदरपूंछ सब उत्तराखंड में ही स्थित है। इसके बाद फूलों की घाटी, मैं आपसे कहूं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी कुमाऊं हिमालय में स्थित है, कुमाऊं हिमालय में स्थित। कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में स्थित। वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स is located in the Chamoli district of UK। चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूके।
दून व द्वार घाटी भी कुमाऊं हिमालय में स्थित है। दून व द्वार घाटी भी कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। कुमाऊं हिमालय में स्थित। दून व द्वार घाटी, दून और द्वार लोकेटेड इन दी कुमाऊं हिमालयास। इसके बाद आपको ये याद रखना है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 800 किलोमीटर लॉन्ग है। 800 किलोमीटर लॉन्ग है और ये लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय है। लंबाई के आधार पर सबसे बड़ा हिमालय, सबसे बड़ा हिमालय लंबाई के आधार पर, इन लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास। जो इन नदियों के आधार पर जो डिवीजन हुआ है ना, उन सब में चारों में से लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयास। ये किन किन नदियों के बीच में है? काली और तीस्ता नदियों के बीच में। काली और तीस्ता नदियों के बीच में। काली और तीस्ता नदियों के बीच में, बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर्स। काली एंड तीस्ता रिवर्स, बिटवीन काली एंड तीस्ता रिवर्स। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसके हाईएस्ट पीक क्या है? तो आप बोलोगे मैम माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इसकी हाइट या ऐसे है ना, 8000 इतना आएगा गूगल में, या इतना आएगा जो भी आएगा माउंट एवरेस्ट की हाइट का 8848.8 से क्या 8848 या 8849 मीटर हाइट की है ना। नेपाल हिमालय का तो तुम्हें पता है सबसे ऊंचा पर्वत यही है, माउंट एवरेस्ट, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं। हिमालय की सभी ऊंची चोटियां नेपाल हिमालय के अंतर्गत आती हैं, है ना। जैसे धौलागिरी, इनकी मैंने सबकी वो लिखवा दी थी, ये भी याद कर लेना, इनकी जितनी भी हाइट मीटर में हाइट होगी वो इम्पोर्टेंट है। अन्नपूर्णा, मनसालू,
माउंट एवरेस्ट, माउंट चो ओयो, माउंट चो ओयो, लहोत्से, मकालू, व कंचनजंगा। वे कंचनजंगा है ना, ये आपको सभी नेपाल में मिलेंगे। मैं आपको ना एक बार नेपाल का मैप भी बना दूं, पहले इसकी इंग्लिश लिख देती हूँ, कभी फिर कहो। तो ऑल द हाईएस्ट पीक्स, all the highest peaks in the Himalayas are located in the Nepal Himalayas। नेपाल हिमालयास, जैसे एग्जाम्पल धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, माउंट एवरेस्ट, लो मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट चोयो, लहोत्से, लहोत्से हो गया, मकालू और कंचनजंगा। कंचन all are located in नेपाल। जैसे अब तुम्हें मैं एक मैप बना के दिखाती हूँ, तुम्हें मैं नेपाल, है ना, ये सपोज करो ये नेपाल का मैप है, ये नेपाल है, ध्यान रखेंगे नेपाल। अब नेपाल में, नेपाल आयताकार ही होता है, ये धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा, ये मनसालू, ये माउंट एवरेस्ट, ये माउंट चोओयो, ये लहोत्से, ये मकालू और ये वाला कंचनजंगा। तुम्हें पता है कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी को पता है क्या कहते हैं, इसे व्हाइट माउंटेन भी कहा जाता है। ये बिल्कुल दूधिया है, व्हाइट माउंटेन, यानी इसे श्वेत पर्वत भी बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि सफेद पर्वत किसे बोलते हैं, धौलागिरी पर्वत को सफेद पर्वत बोला जाता है, याद कर लो। धौलागिरी, इसे अन्नपूर्णा, इनके हाइट वेट तो लिखवा रखी थी। मनसालू, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट चोओयो, माउंट चोओयो, लहोत्से, ये मकालू और ये कंचनजंगा नेपाल व सिक्किम के बॉर्डर पर है। जो मैंने तुम्हें बिल्कुल अच्छे से मैप बना के भी दिखा दिया पूरा।
अब लास्ट बचा है आपका असम हिमालय। लास्ट क्या बचा आपका? असम हिमालय। तुम्हारी रेलवे फाउंडेशन बैच में क्लास चल रही है? हैं? तुम्हारी कौन से बैच में क्लास चल रही है? जल्दी बताओ फटाफट। संकल्प बैच में चल रही है? किसमें? हम्म। क्लास किस में चल रही है बताओ पहले। संकल्प में ही चल रही है ना? तुमने तो मुझे डरा दिया भाई। संकल्प बैच में चल रही है ना सभी बच्चों की? हाँ। तो इसमें तुम्हारा जलवायु का, अरे भाई वो जलवायु की पीडीएफ डिलीट हो गई है। मैं रेलवे फाउंडेशन बैच की कल क्लास लूंगी और उसे कल दोबारा पढ़ाऊंगी। हाँ, वो मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई रेलवे फाउंडेशन में। गोसाई थान कहाँ है? गोसाई थान नेपाल में ही है। गोसाई थान में लिखना चाहो तो लिख लो। तुमने भला अच्छा खासा डराया। मोसा। चलो। हाँ, गोसाई थान भी है, लिख लीजिए। चलो। तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, मामनी, ये सब हो गया। और अगर एक कुछ बच्चे ये चाह रहे हैं कि हम नेपाल का एक और वो लिख लें, तो भैया गोसाई थान भी लिख लो यहाँ पर। गोसाई थान। गोसाई थान ये भी नेपाल में है। कोई पूछे ये कहाँ पर है? तो प्यारे बच्चों, ये भी आप नेपाल में बताना। क्लासेस इतनी मचे चलती है ना, तो पता ही नहीं चलता कि कौन से बैच के बच्चे हैं। मैंने सोचा कहीं आज फाउंडेशन बैच की क्लास ना खुल गई हो। मैं डर गई थी, पता है। चलो, ये हो गया। अब बात करते हैं असम हिमालय। नेपाल हिमालय समझ में आया सबको? असम हिमालय ये जो असम हिमालय है, इसके बारे में, ये 720 किलोमीटर लॉन्ग है ना? कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 720 किलोमीटर लॉन्ग है, ये बात ध्यान रखनी है। तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में। तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में। तिस्ता व दिहांग नदियों के बीच में, बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर। बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, इसके हाईएस्ट पीक नामचा बरवा है। जलवायु का पीडीएफ तो पता नहीं कहाँ डिलीट हो गया है। नामचा बरवा ये कहते हैं अरुणाचल प्रदेश व तिब्बत के बॉर्डर पर है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ये टॉपिक भी कंप्लीट। ठीक है, हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। आई होप आपको ये सेशन में बड़ा मजा आया होगा। है? चलिए।
अब दूसरा टॉपिक मैं पढ़ा देती हूँ फटाफट से। ये तो हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन हो गया। अब ये हाईएस्ट पीक, ये एक न्यू टॉपिक है हाईएस्ट पीक वाला। ये आप यहाँ पर सारी हाईएस्ट पीक देख सकते हैं ध्यान से। मैं बड़ा करके इस मैप को दिखा देती हूँ। देखो, अब किसी किसी बच्चे को गूगल में साफ ना चमकेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सब हाईएस्ट पीक दी गई हैं कि रियोपुरगिल है, करोह पीक हरियाणा की है, गुरु शिखर गुजरात की, धूपगढ़ मध्य प्रदेश की, गिरनार गुजरात की, कलसुबाई महाराष्ट्र की, दोलीगट्टा है तेलंगाना की, और यहाँ देख सकते हैं अमसोत पीक यूपी की है, पारसनाथ झारखंड की है, सोमेश्वर फोर्ट बिहार की, कंचनजंगा सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की कांगटो है, माउंट सारामती नागालैंड की, माउंट टेम्पो मणिपुर की, फांगपुई मिजोरम की, बेथलिंग छित त्रिपुरा की, शिलोंग पीक मेघालय की, वेस्ट बंगाल की संदकपू, सब है हाईएस्ट पीक। हाईएस्ट पीक सब बहुत एग्जाम में आजकल पूछी जाती हैं, तो मैंने सोचा इसका चैप्टर भी एक अलग से ही करवा दिया जाए। तो अब यहाँ पर बच्चों आपका एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो गया है। ये देखो, ये आपका एक न्यू टॉपिक है ना, लेकिन इसमें तो देखो आपको स्टेट वाइज याद करनी है, तो ये तो हम पीडीएफ से कर सकते हैं। जैसे आपकी भारत की प्रमुख चोटियां, मेजर पीक्स ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश की मैं आपको बता दूं, एक डाउट है कहीं कहीं तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी एक नंबर पे रियोपुरगिल है और दूसरे नंबर पर कौन सी है, तो दूसरे नंबर पे हाईएस्ट पीक शिला है। तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, तो आप बोलोगे मैम रियोपुरगिल, और दूसरी क्या बोलोगे आप, शिला है। ये हो गया आपका, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। अच्छा, और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम करोह पीक है। एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा था कि मोरनी हिल्स कहाँ पर है, तो प्यारे बच्चों मोरनी हिल्स जो है अन्नपूर्णा हिल्स की, हाँ है ना, तो जो आपको हिमाचल प्रदेश की दिखेगी वो टिक करके आ जाना। इसके बाद प्यारे बच्चों, हाँ, जैसे मोरनी हिल्स है, तो मोरनी हिल्स आपको कहाँ मिलेगी, हरियाणा में। जी जयकरण जी, मैंने वर्कशीट नाम के फोल्डर में दिया है, ये बात ध्यान रखना। वर्कशीट नाम के फोल्डर में। सनी कोई बात नहीं, हाँ मैं आपको खनिज वाला चैप्टर अलग से करवाऊंगी, चाहे उत्तर भारत के चाहे दक्षिण भारत के, मैं ऐसे मिसमैच नहीं करने वाली कोई चीजें, सब चीज मेरी ना अलग अलग चलेंगी सारे टॉपिक। इसलिए सनी आप खनिज के चैप्टर का वेट कीजिए, उसमें करवाऊंगी। मोरनी हिल्स प्यारे बच्चों आपको हरियाणा में मिलेगी, और ये ध्यान रखेंगे, ये मोरनी हिल्स कौन से कहाँ पर है, पंचकुला जिला और हरियाणा में। अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, कांगटो है। ये अपना ध्यान से कर लेंगे आप, है ना। इसके बाद जल्दी से देख लो, और आपकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, हाँ अरावली की सबसे ऊंची चोटी प्यारे बच्चों क्या है, गुरु शिखर है। और ये जो गुरु शिखर है वो कहाँ पर है, राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है, लोकेटेड नियर माउंट आबू इन द सिरोही डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, है ना। गुरु शिखर की जो हाइट है वो 1722 मीटर हाइट की है, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाँ, और यूपी की क्या है, यूपी की अमसोत पीक है 957 मीटर हाइट की, यह सहारनपुर जिले में पड़ती है। नागालैंड की क्या है बच्चों, नागालैंड की माउंट सारामती है, ये आप कर लोगे। ये तो देखो आप इतने समझदार बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे से एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। नागालैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट सारामती है, तो ये तो आप सामने सामने स्टेट ही दे रखा है, स्टेट तो आप खुद भी कर सकते हो ना, इतना काम मैं आपको इतना तो समझ सकती हूँ ना, है ना। नाग तो और जो सोमेश्वर फोर्ट है ये प्यारे बच्चों बिहार की है, और वो सोमेश्वर फोर्ट बिहार की, और वो सोमेश्वर फोर्ट पड़ती कहाँ है? पश्चिमी चंपारण जिले में सोमेश्वर पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है, ये भी आप ध्यान रखना। सोमेश्वर पर्वत कोई पूछे कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, सोमेश्वर पर्वत बिहार में है। हाँ, सोमेश्वर पर्वत कहाँ पर है प्यारे बच्चों, तो सोमेश्वर पर्वत बिहार में है। जैसे मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, मेघालय की सबसे ऊंची चोटी शिलोंग पीक है ना। और ये कौन सी हिल में पड़ती है, मेघालय की तीन पहाड़ियां हैं, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, तो ये खासी पहाड़ी पर है शिलोंग पीक। मणिपुर की माउंट टेम्पू है,
त्रिपुरा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो बेतलिंग छिप है। मिजोरम की प्यारे बच्चों कौन सी है, फांग पुई है। और छोटा नागपुर पठार की झारखंड की 1365। देखो कहीं कहीं इसकी पारसनाथ की हाइट ना 1350 से 1365 के बीच में रहती है, तो मैंने ये भी लिख दिया है कि कहीं अगर एग्जैक्ट 1365 ना हो और इन 1350 से 1365 के बीच में हाइट हो तो उस पर ही टिक करके आ जाना। ओके, प्लीज इतना कर लेना, आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि स्टेट सामने सामने दिए हैं, इसमें कोई समझाने वाला नहीं, ये फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो छोटा नागपुर पठार की झारखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है प्यारे बच्चों, पारसनाथ। और पारसनाथ पड़ती कहाँ पर है, गिरिडीह जिले में। जो शब्द ट्रिक के चक्कर में मत जाओ ना, कुछ भी याद नहीं होगा, है ना। और ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, झारखंड। गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है, झारखंड में। सतपुड़ा पर्वत की धूपगढ़ है ना। और जो पारसनाथ है, देखो एक पारसनाथ के बारे में कुछ कहानी है। यह चोटी जैन समुदाय का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। जो पारसनाथ चोटी है वो किस समुदाय का पवित्र स्थल है, जैन समुदाय का। जिसे उस जैन समुदाय के पवित्र स्थल को क्या कहा जाता है, तो सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है। जो पारसनाथ है, पारसनाथ पीक, दिस की जगह हम पारसनाथ भी लिख सकते हैं, पारसनाथ पीक, है ना। पारसनाथ पीक इज अ सैक्रेड पिलग्रिमेज साइट फॉर द जैन कम्युनिटी एंड इज आल्सो नोन एज सम्मेद शिखर। ये किस नाम से जानी जाती है, सम्मेद शिखर के नाम से जानी जाती है जो पारसनाथ है ना, जैन समुदाय कम्युनिटी का, ये ध्यान रखना। गुजरात की गिरनार है और जूनागढ़ जिले में है। पश्चिम बंगाल की संदकफू जो कि दार्जिलिंग में है। आंध्र प्रदेश की हाईएस्ट पीक अरमाकोंडा है। सर की क्लास का टाइम हो गया केमिस्ट्री वाले। उड़ीसा की देवमाली, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई, तेलंगाना की दोलीगुट्टा है और गोवा की सोनसोगोर है। तमिलनाडु की दोडाबेटा, ये 3 स्टेट में पड़ती है। नीलगिरी हिल्स का विस्तार कितने राज्यों में पाया जाता है प्यारे बच्चों, तो नीलगिरी हिल्स जो है इसका जो विस्तार है 3 राज्यों में। नीलगिरी हिल्स की भी सबसे ऊंची चोटी दोडाबेटा है ना। सुमित मेरे प्यारे भाई, जैसे आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी बताओ, तो नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी क्या बताओ, दोदा बेटा। मतलब हर स्टेट की मैं सबसे ऊंची चोटी बता रही हूँ, है। अनुज, जयकरण, सबके मैसेज आ रहे हैं। नीलगिरी हिल्स का जो विस्तार है, नीलगिरी हिल्स ना कितने राज्यों में पड़ती है, 3 राज्यों में, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा जो 26-33 मीटर हाइट की है। नीलगिरी हिल्स पर कौन सी जनजाति रहती है, टोडा जनजाति। और टोडा जनजाति क्या पालती है, भैंस पालती है। और कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी, हर स्टेट की सबसे ऊंची चोटी लिखा रखी है बस। कर्नाटक की सबसे ऊंची चोटी मुल्लैनगिरी। अंडमान निकोबार की उत्तरी द्वीप पर स्थित है सैडल पीक। बहुत इंपॉर्टेंट कि अंडमान निकोबार एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है बताओ। हाँ जी लक्ष्मी यादव बताओ। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, है ना। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुडवल पीक, ये सद्भावना शिखर है। और मेकाल रेंज की अमरकंटक है, वेरी इंपॉर्टेंट। मेकाल रेंज किस स्टेट में, छत्तीसगढ़ में है। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी जो कि केरल के इडुक्की जिले में है, इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, और ये 2695 मीटर हाइट की है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा। जिंदागाड़ा आपको कौन सी घाटी में मिलेगी, अराकू घाटी में। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम कीटू है और गॉडविन ऑस्टिन की हाइट है 8611 मीटर हाइट की है। जी, इसके बाद पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी 1501 मीटर हाइट की है। और ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया क्योंकि इसमें ना स्टेट वाइज ही हमें देखनी थी बस। तो 2 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट है। और देखो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है प्यारे बच्चों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागाड़ा है 1690 मीटर हाइट की। कहीं कहीं बुक में ये दिया होता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, लेकिन अब जो लेटेस्ट डाटा आया है, लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी हो गई है, 1501 मीटर हाइट हो गया है। और पूर्वी घाट की पहली सबसे ऊंची चोटी 1690 मीटर हाइट की ये है। हो गया।
तो अब आपका ये सेशन यहाँ पर पूरा फिनिश हो गया है। तो ये आप स्टेट वाइज जितनी भी हाईएस्ट पीक हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर कीजिएगा, है ना। जैसे ब्लू पर्वत कहाँ पर स्थित है? मिजोरम में। एक ये भी लिख लो, ब्लू पर्वत, ब्लू माउंटेन, मिजोरम। अब मिजोरम का एक नाम है मोलेसिस बेसिन। मिजोरम को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? मोलेसिस बेसिन कहते हैं। मतलब इसका जैसे अन्य नाम नहीं कहते थे, उपनाम क्या है? बेसिन, मोलेसिस बेसिन। मोलेसिस बेसिन कहते हैं, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये जो मिजोरम है ये बहुत ही सॉफ्ट चट्टानों से बना हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट पार्ट से, तो इसलिए इसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। कि मिजोरम का दूसरा नाम, मिजोरम का उपनाम मोलेसिस बेसिन। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके हो गए। तो ये आज का सेशन कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना। तो आपका ये टॉपिक भी खलास। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी तो इस चैप्टर के अंदर ना छोटे छोटे पार्ट्स हैं। अभी दर्रे पढ़ेंगे, दर्रों के बाद ग्लेशियर पढ़ेंगे, ग्लेशियर के बाद घाटियां पढ़ेंगे, घाटियों के बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ेंगे, द्वीप पढ़ेंगे। अभी तो बहुत कुछ है भारत के भौतिक प्रदेश में, अभी ना खत्म होने वाला, अभी बहुत दिन चलेगा ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी दर्रों का टॉपिक, हाँ, भारत के प्रमुख दर्रे। थैंक यू। सिद्धार्थ मेरे प्यारे भाई, जो फैक्चुअल डाटा है वो फैक्चुअल ही दिया जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। आपको ज्योग्राफी में जब आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। आप मेरे प्रॉमिस का ध्यान रखो, मैं खुद अपने बेस्ट लेकर चल रही हूँ और आपको कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगी कि आपको कोई चीज वो ना मिले, दिक्कत ना हो, हर चीज में मैं आपके तैयार हूँ। और आप अगर नहीं, हाँ, ये आप सामने सामने स्टेट वाइज दी गई है, आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि स्टेट वाइज तो लिख ही लोगे, वरना मैं खुद लिखवा दूंगी मंडे उसमें, है ना। याद करके लेके आओगे ना, तुम्हारा टेस्ट लूंगी। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में टेस्ट भी लूंगी मैं तुम्हारा, 5 क्वेश्चनों का टेस्ट ले लूंगी इन हाईएस्ट पीक का, फिर देखती हूँ कितना याद करके आए हो। ओके, थैंक यू।